हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट फेस्टिवल्स में से एक है, दिवाली। दिवाली भारत के हर एक कोने में मनाई जाती है। हर एक राज्य में दिवाली मनाने की अपनी अपनी वजह है। दक्षिण भारत में कहते हैं कि नरकासुर का वध भी दिवाली के वक्त ही हुआ था। नरकासुर बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। धरती के लोगों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करता था। नरकासुर को ऐसा वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु सिर्फ उनकी माता के हाथों हो सकती है। अत्याचारों को देखते हुए सत्यभामा और कृष्ण ने मिलकर उनका वध किया था। जिस दिन उनका वध हुआ था वो दिन भी दिवाली का था। कहते हैं कि जब पांडव भाई 12 साल के बाद हस्तिनापुर लौटे थे वो दिन भी दिवाली का था। कई जगहों पर यह कहा जाता है कि एक राजा था जिनका एक बेटा था, जिसके बारे में ये बोला गया था कि वो अपनी शादी के एक दिन बाद ही मर जाएंगे। राजा आखिर में अपने बेटे की शादी करा देते हैं। फिर उनकी पत्नी को भी इस बारे में पता लग जाता है और वो अपने पति को बचाने के लिए बहुत सोच विचार करती है। उस रात को जब यमराज उनके पति को लेने आते हैं तब वो पूरे घर को दियों से सजा देती है और वो अपने सारे जेवर घर के बाहर रख देती है। यमराज उनके पति को लेने के लिए सांप के रूप में आते हैं। सोने और दियों के चमक के कारण यमराज को दिखना बंद हो जाता है और वो उसके पति को लिए बिना ही लौट जाते हैं और इस तरह से वो अपने पति को बचा लेती है। दिवाली का दिन सिख कम्युनिटी के लिए भी बहुत स्पेशल है। इस दिन 3rd सिख गुरु अमरदास ने कहा था कि दिवाली के दिन सभी सिख अपने गुरु की ब्लेसिंग लेने आ सकेंगे। कहते हैं कि गुरु हरगोविंद जी को भी दिवाली के दिन ही रिहाई मिली थी। अब हम सबको ये तो पता है कि श्री राम जी जब 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तो उस खुशी में हम दिवाली मनाते हैं। पर क्या हमें ये पता है कि कैकेयी ने सिर्फ 14 वर्ष का ही वनवास क्यों कहा था? तो आइए आज हम इस चीज को जानते हैं कि आखिर कैकेयी ने क्यों सिर्फ 14 वर्ष का ही वनवास कहा था श्री राम जी को। पर उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हो तो। पहला ये कि रामायण त्रेता युग के काल का था। उस दौरान एक नियम ये था कि कोई भी राजा अगर अपने साम्राज्य को 14 साल के लिए छोड़ दे तो वो फिर से राजा नहीं बन सकता। हालांकि वो साम्राज्य को वापस पा सकता है जंग जीतकर, पर वो अपने राजा होने का दावा नहीं कर सकता। कैकेयी को इस बारे में जानकारी थी, जिस वजह से उन्होंने श्री राम जी को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया, ये जानते हुए भी कि अगर श्री राम जी वापस भी आते हैं तो वो साम्राज्य नहीं पा सकते। हमारा मॉडर्न लॉ भी यही कहता है कि अगर आप 12 साल तक अपनी प्रॉपर्टी क्लेम नहीं करते तो आप सारे हक खो दोगे 12 साल के बाद। ये था पहला कारण। दूसरा कारण ये कि त्रेता युग में ये कहा जाता था कि कोई अगर 14 साल तक एक तरह की जिंदगी जिए तो वो अपनी पिछली जिंदगी की सभी विशेषताओं और व्यवहारों को बदल देगा। तो कैकेयी ने ये सोचा कि श्री राम जी तो कभी वापस आने की सोच नहीं सकेंगे। तो ये था दूसरा कारण। तीसरा कारण ये, श्री राम जी अपने पिता के सबसे चहीते पुत्र थे। वो हमेशा से श्री राम जी को राजा के रूप में देखना चाहते थे कि श्री राम ही राजा बनेंगे। दशरथ जी ने इस बारे में किसी से भी राय नहीं ली थी, पर कैकेयी को इस बारे में मंथरा से 14 दिन बाद पता चला था, निर्णय लेने के 14 दिन बाद। इस वजह से वो बदला लेना चाहती थी, तो उन्होंने श्री राम जी को वनवास जाने का आदेश दिया। जितने दिन उनसे ये बात छुपाई गई थी उतने साल बढ़ाने का आदेश दिया। तो बस इन्हीं सब कारणों की वजह से श्री राम जी को 14 साल का वनवास काटना पड़ा था। और जब वो 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौट आए थे उस दिन को हम दिवाली मनाते हैं। तो बस आज का मेरा ये वीडियो यहीं तक। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ दीपावली।